पट्टीदारों की दहशत से पलायन करने को मजबूर हुआ गरीब। 5 जून को है बेटी की शादी। मामला बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी कुदरहा का है, जहां के ग्राम पंचायत कुदरहा के राम श्रीश ने आज घर छोड़कर खेत में रहने का फैसला ले लिया। हमें जब जानकारी हुई कि कोई पलायन कर रहा है तो हम भी वहां भागते भागते पहुंचे। हमने देखा कि फूस की झोपड़ी के घर से सामान ट्रैक्टर टाली पर लादा जा रहा है। परिवार के लोग रो रहे हैं। दृश्य बड़ा ही हृदयस्पर्शी था। ये दृश्य देखकर पत्थर का भी कलेजा पसीज जाता, क्योंकि घर छोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो भी तब जब अगले महीने घर में बेटी की शादी हो। ये सारा मंजर कई सवाल पैदा कर रहा था। प्रदेश की योगी सरकार जो सबको न्याय का दावा करती है, तो क्या इस गरीब को न्याय नहीं मिला? क्योंकि हम भी यही जानते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी भागने की नौबत आती है। देखते हैं ग्राउंड जीरो से दीपक दुबे की रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द्वाबा न्यूज़ और मैं हूं दीपक दुबे। हम खड़े हुए हैं लालगंज थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी कुदरहा के अंतर्गत आने वाले कुदरहा गांव में, जहां अभी मेरे संज्ञान में एक मामला आया कि एक परिवार अपना पैतृक घर छोड़ करके पलायन कर रहा है, कहीं और जा रहा है। उत्सुकतावश मैं यहाँ पे पहुँचा। मामला क्या है, हम जो पीड़ित हैं उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। चूँकि पूरे मामले की जानकारी मुझे भी नहीं है, तो जो पीड़ित हैं उन्हीं से सुनते हैं मामला क्या है। देख लेते हैं, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। ये ट्रैक्टर टाली लग गया है और यहाँ पे सामान लदना शुरू हो गया है। और इनका घर भी देख लेते हैं। ये इनका घर है, जहाँ से ये छोड़ करके अपना परिवार ले करके यहाँ से जा रहे हैं। आइए सुनते हैं जो मुखिया हैं पीड़ित, उन्हीं से। आइए, अपना नाम बताएं सर। हाँ सर, हाँ, रामश्री नाम है। रामश्री भाई क्यों छोड़ रहे हैं घर? सर ये इसके लिए छोड़ रहे हैं, राम कुमार की वजह से छोड़ रहे हैं। परी तो राम कुमार की वजह से छोड़ रहे हैं घर। हाँ, आखिर किसी की वजह से क्यों छोड़ रहे हैं? क्या दिक्कत क्या है आपको? हम जगह जो है, एक जगह हमारे घर के पीछे जगह था, मैं उसको ले लिया, पैसा दे के उसको खरीदी किया। हाँ। और उसके बाद में उन लोग जो है, मेरे को जो है 11 साल हो गया कब्जा करने, और पैसा दिए थे वही तभी कब्जा भी किए थे, लेकिन तो लिखा नहीं पाए थे। वो उनका अचानक मौत हो गई, एक्सीडेंट से मरे थे। हाँ, जिन्होंने आपको जमीन दी थी। हाँ। हाँ। तो उनके जो है पत्नी से जो है, हमने जो है उसके लड़के से और पत्नी से जगह ले लिया, साइन करवा लिया। उसमें प्रधान जी का मोहर है। और बच्चों को बुलाओ, आओ सब आओ इधर आओ। प्रधान जी का मोहर भी है और उनका साइन भी है। और दूसरी बात है जो है, वो उनका जो है परिवार का भी साइन है। इधर आओ इधर। उनके परिवार के भी साइन है, फिर भी उस पर जो है मान मनौता नहीं हो रहा है। हाँ। हम हमारे से बाद में ये लोग लिए, लेकिन उसको जो है कागज़ अपना जो है बना लिए थे कि जो है बना लिए थे कि जो है कि पैसा जो है हम पहले दिए हैं, लेकिन हम। अच्छा, उसी जमीन का उन्होंने भी बनवा लिया? 2 जमीन है उनका। हाँ, लेकिन आप वाले का नहीं बनवाया ना? नहीं, आप वाला तो आपके ही उसमें है। हाँ। तो इसके लिए आप प्रशासन के पास गए? हाँ, गए थे सर। हाँ, तो क्या हुआ वहाँ पे? तो वहाँ पर जो है वो बताए थे, वो जो है बोले कि जो हम वो अभी जिंदा हैं। हम कहे नहीं सर, वो तो गुजर गए अचानक में। लेकिन तो उनका जो है पत्नी हैं, कहें उनको लेके आओ, उसके बाद में पूरा फाइनल हो जाएगा उनके मुंह से। उसके बाद में हम उनको लेके गए, उधर जाके जो है वो बयान भी दिए हैं। मैंने उन्होंने आपके पक्ष में बयान दिए हैं कि हमने जो है जगह जो है हमने दे दिया था। अच्छा, यही है। देखिए, ये हैं जिनकी ज़मीन थी और इनकी ज़मीन आपने ली थी, और आपके पति द्वारा आपको ज़मीन दी गई थी, और मामला ये है कि फिर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तो चाची, आपने इनको ज़मीन दी थी? हाँ, इन्हें दिए थे ज़मीन। दिए थे। हाँ। तो फिर आज
देखिए कंफर्म हो गया, ज़मीन इन्होंने इनको दे दी थी। आइए इनसे मिलते हैं। चाची, काहे घर छोड़ रहे हैं? घर छोड़ना कोनो हल थोड़ो ना है, हैं? बताइए, कोई अपना पैतृक घर छोड़ता है क्या? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा विषय है कि अगर कोई परिवार पलायन करने पे मजबूर हो जाए, ये बहुत बड़ा विषय है जो आज मैं जहाँ पे पहुँचा हूँ, मुझे भी पूरा मामला संज्ञान नहीं था। और सुना है आपके घर शादी भी है। बिटिया की शादी भाई, आज से 1 महीना बिटिया की शादी। तो आप 1 महीना शादी है तो आप घर छोड़ के मत जाइए भाई, आप लोग रहिए। नहीं रह देता, हमने उजारा तो जाता है आज छोड़ के। चलिए, आप देख सकते हैं ये परिवार है और ये इनका आवास है। समस्या जो थी वो इन्होंने बताई और इनके घर विवाह भी है। फिलहाल कई सवाल खड़े होते हैं ऐसी घटनाओं पर, जबकि आज उत्तर प्रदेश में एक पारदर्शी सरकार चलाने का दावा किया जा रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि अपराधियों पर बुलडोजर चलता है। खैर, जो जानकारी थी आपने इन्हीं लोगों की जुबानी सुनी। आगे देखते जाइए होता है क्या। देखते रहिए द्वाबा न्यूज़। नमस्कार। और सर बंद जो कर है, दो। एक बंद चीज़ कर दो। और है सर। हाँ, सब लोग बताइए। बोल रहे थे कि वो जो जगह दिए हैं उनको जो है हमने जो है बुलाने के, सब लोग बोल रहे थे। मैं बोला नहीं, जैसा मैं गरीब हूँ, पीड़ित हूँ, ऐसे ये भी पीड़ित हैं। उनको अगर कुछ हो गया, उधर कोई मार दिया, नहीं कुछ भी हो गया तो उसका अच्छा, ये भी खतरा है, मार पीट का भी है, खतरा है। खतरा भी है। हाँ। और रोड के किनारे उनका घर है, डांडे पे। तो इसके लिए हम इनको जो है बीच में नहीं लेते थे। लेकिन जब हमको एकदम मजबूर करने लगे, अब भी सब लोग बोल रहे थे, मैं बोला नहीं, मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ। जैसा मैं हूँ गरीब, वैसा ये भी गरीब हैं। इसके लिए जो है हमने जो है इनको नहीं बीच में लेने चाहते थे। बिल्कुल, हालो हालात इनका देख सकते हैं आप इनके आवाज़ से ही कि ये किस कंडीशन में होंगे। और ये माता जी जिन्होंने ज़मीन दी, इनको भी आप देख रहे हैं। लेकिन अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर अगर ये कह रहे हैं कि मैं 10 दिन से 15 दिन से प्रशासन से न्याय की गुहार मांग रहा हूं और इनकी आवाज़ नहीं सुनी गई, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। फिलहाल देखते रहिए द्वाबा न्यूज़। नमस्कार। खैर, परिवार पूरी तरह डरा हुआ है। झगड़ा विवाद से बचने के लिए उसे खेत में जाने से बेहतर कोई विकल्प समझ नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ से निकलते निकलते पुलिस चौकी से सिपाही पीड़ित के घर आ चुके थे और उसे चौकी पर ले जाने की बात करने लगे थे। आगे क्या हुआ, पीड़ित रुका या पलायन कर गया, ये हमें जैसे पता चलेगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। हमारा काम बस आपको यथास्थिति दिखाना था। देखते रहिए द्वाबा न्यूज़। नमस्कार।